बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर अज़हर चुग़ताई और आज आपसे वायरसेस के मुतालिक बात करेंगे और स्पेशली कोरोना वायरस जो कि आजकल जिसकी बहुत ज़्यादा ख़बरों में चर्चा है, जो चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ और वहाँ खासे लोग इसके मुब्तला हुए, खासी अमवात भी हुई हैं। बुनियादी तौर पे वायरस जो है वो एक जरासीम है। जिस तरह कोई बैक्टीरिया होता है उस तरह वायरस भी एक जरासीम की एक किस्म है। और ये वायरस जो है वो आम तौर पे हम अगर इसको लिमिट कर दें आज कि रेस्पिरेटरी वायरस है, ये वो वायरसेस है जो सांस की बीमारियां पैदा करने में कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां फैलती हैं। तो कोरोना वायरस भी इसमें से एक है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, जिस तरह रेस्पिरेटरी सिनेंटियल वायरस होता है, जिस तरह और वायरसेस होते हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस का वायरस होता है, कोरोना वायरस भी एक वायरस है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक ना जाएँ तो इसको हम कहते हैं कि ये आरएनए वायरस है। दो तरह के वायरस होते हैं, एक डीएनए वायरस कहलाते हैं, एक आरएनए वायरस कहलाते हैं। तो ये एक आरएनए वायरस है। आम तौर पे जानवरों के अंदर ये जो इसका रिजर्वायर या उसका घर होता है और फिर वो अगर जानवरों से जो है वो इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। आजकल चीन के शहर वुहान के अंदर बहुत बड़ी वबा आई हुई है। कुछ 13 चीनी शहरों को लॉकडाउन किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान में हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई भी कोरोना वायरस का जो है वो मरीज़ नहीं मिला है। लेकिन ये ज़ाहिर बात है, चीन से हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि जहाँ से हमारे लोगों की ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से लोग भी आते हैं। सी पैक के अंदर ही वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम ये कह सकते हैं कि शायद मुमकिन हो कि हमारे पास भी पहुँच जाए। तो उससे बचने की क्या तदाबीर हो सकती हैं, ये बहुत आम सी चीज़ें। और यही तदाबीर जो है वो आम तौर पे तमाम वायरसेस से, जो सांस की नाली से लगने वाले वायरस हैं, कॉन्टैक्ट से लगने वाले वायरस हैं, उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन इसमें होता क्या है, इसमें कोई बहुत ख़ास सिम्टम नहीं है। कोरोना वायरस के भी वही सिम्टम्स हैं जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस के होते हैं कि आपके सर में दर्द होगा, आपको बुखार होगा, आपको जो है वो खांसी होगी, आपको नज़ला होगा, छींकें आएंगी। तो आप जो है वो फिर इससे बचने के लिए वो तमाम तदाबीर जो कि आम तौर पे वायरसेस से, रेस्पिरेटरी वायरसेस से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो करें। कोरोना वायरस का अभी तक कोई ख़ास इलाज भी नहीं है। इसके लिए सपोर्टिव केयर कहते हैं कि हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका पानी ठीक हो, आप बुखार के लिए कुछ छोटी मोटी पैरास्टामॉल टाइप की अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई ख़ास इलाज नहीं है, अपने टाइम पर ही जाता है अगर जाए। इसी तरह इसका कोई ख़ास लेबॉर्ट्री टेस्ट भी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपका कोरोना वायरस का ये टेस्ट कर दूंगा, फलां टेस्ट कर दूंगा, तो ये वायरोलॉजी लैब के अंदर होता है, जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन और इस टाइप की टेक्निक्स के ज़रिए इसको किया जा सकता है। या आरटीपीसीआर कहा जाता है इसको, जिससे कहते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है, हर जगह नहीं होता, तो इसलिए इसका कोई टेस्ट नहीं है। अगर आपको वायरस लगता है कि आपके वायरल कोई अटैक हो गया है, तो जिस तरह मैंने कहा कि फ़िलहाल पाकिस्तान में कोरोना वायरस की कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है। तो हम बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करें? सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको लगे कि आपको कोई वायरल बीमारी है, आपको कोई नज़ला खांसी ज़ुकाम है, तो आप मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दें। मास्क के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा ये होता है कि कम से कम आपकी छींकें और आपकी सांसें दूसरे लोगों को नहीं लगेंगी। और अगर अभी तक आप उसमें मुब्तला नहीं हुए हैं, लेकिन आपका ख्याल है कि मेरे कोई दोस्त, मेरा कोई भाई, मेरा कोई रिश्तेदार, स्कूल फ़ेलो, कोई कॉलेज फ़ेलो या कोई क्लास फ़ेलो या कोई जॉब फ़ेलो मुब्तला हो गया है, तो आप अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। घर के अंदर भी अगर आपके है तो घर में भी मास्क लगाने में कोई हर्ज नहीं है, बाहर मास्क लगाने में कोई हर्ज नहीं है। इसको शर्म महसूस ना करें मास्क लगाने को। दूसरा जो है रेस्पिरेटरी के अंदर हम ये कहते हैं कि तहज़ीब के दायरे, अगर आपको छींकें आ रही हैं, आपको खांसी आ रही है, मजबूर हैं, तो आप जो है वो हर एक के मुंह पे खांसते हैं ना फिरें। खांसने के लिए जो कवर करने का तरीका हम डॉक्टर्स लोगों को बताते हैं कि आप खांसी इस तरह अपनी नाक को कवर करके फिर खांसें या छींकें, तो उससे जो है वो आप बच सकते हैं दूसरों को बचाने से। इसी तरह आपके हाथ में, आपने नाक को यूँ साफ़ किया, आपकी नाक बह रही थी, तो आप जाके किसी हाथ से हाथ में लाएंगे तो जाहिर बात है आपने वायरस उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे बचें, आप टिश्यू से साफ़ करें और उसके बाद उस टिश्यू को जो है डस्टबिन के अंदर डाल दें और अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज़र से, या अगर सैनिटाइज़र नहीं अवेलेबल, साबुन और पानी से इसको धोते रहें। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई वायरस लग गया है, तो बेहतर है कि अगर आप जॉब से चंद दिनों की छुट्टी कर लें, स्कूल से, कॉलेज से चंद दिनों की छुट्टी कर लें। और अगर आप ऐसी किसी वाइटल जगह पर हैं जहाँ छुट्टी मुमकिन नहीं है, तो फिर आप कम अज़ कम मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। कि मास्क इस्तेमाल करें, छींकने और खांसने के लिए कि तहज़ीब के तरीके से अपने आप की अपनी नाक को कवर करें और हैंड वॉशिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इन चीज़ों को अगर हम करेंगे तो कोरोना वायरस या इस किस्म के दीगर वायरस से इंशाअल्लाह बच सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपके
काम आएगी तमाम चीज़ें। जज़ाकल्लाह खैर। الخدمت جہاں ضرورت